हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज मैं आपको वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक सिखाने वाला हूँ। स्कूल लाइफ में हमने वर्गमूल निकालने के अलग अलग मेथड सीखे थे, जिसमें बड़े संख्या का निकालने में हमको बहुत समय लगता है और कंपटीशन एग्ज़ाम में हमारे पास समय का ही कमी होता है। तो चलिए, इस ट्रिक से आप बहुत ही फास्ट तरीके से स्क्वायर रूट निकालना यानी कि वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिए और इस ट्रिक को अच्छे से समझिए ताकि ये आपके काम आए और आप फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, पूरी तरीके से याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक कंठस्थ होना चाहिए। और उसके बाद एक ख़ास चीज़ है जो यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है? इकाई की संख्या। तो आप यहाँ पे देखिए शून्य, शून्य कैसे आएगा? शून्य का वर्ग करोगे यानी कि स्क्वायर करोगे शून्य आएगा। एक कैसे आएगा इकाई में? एक का स्क्वायर यानी कि वर्ग करोगे या 9 का वर्ग करोगे तो इकाई में क्या मिलता है हमको? एक। वैसे ही चार कैसे मिलता है? 2 या 8 का वर्ग करोगे तो 4 मिलता है। 5 कैसे मिलता है? 5 का वर्ग यानी कि स्क्वायर करोगे तो 5। 6 कैसे मिलता है? 4 या 6 का वर्ग करेंगे आप तो इकाई में क्या मिलता है? 6 मिलता है। वैसे ही 9, 3 जैसे 3 × 9 और 7 × 7 = 49 तो इकाई में 9 मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिक से तो ये हमको काम आने वाला है। और ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वर्ग, ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी आप ऐसे सवालों को फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, हमारे पास पहला सवाल है 729 का स्क्वायर रूट हमको निकालना है। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहला तरीका है स्क्वायर रूट निकालना है हमको। तो दो दो का पेयर, स्क्वायर का मतलब समझ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो दो का पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पे इकाई की संख्या यानी कि यूनिट डिजिट क्या है? 9। तो यूनिट डिजिट 9 हमको कब कब मिलता है? देखिए, 9 जो है 3 और 7, 3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 मिल जाता है और 7 का वर्ग करेंगे तो भी 9 मिल जाता है। अब इसका काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 7। तो 7 को आप यहाँ पे तलाशिए, 7 कहाँ पे मिलेगा? 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, इन दोनों के बीच में हमको क्या मिलेगा? 7। तो ये 7 जो है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच मिलेगा। तो हमको ध्यान रखना है, जब यहाँ पे मैं लिखा 2 और 3 तो हमको बड़ी संख्या नहीं लेना है, सिर्फ छोटी संख्या लेना है, यानी कि 2 को लेना है। तो यहाँ पे भी 2 लिखिए, यहाँ पे भी 2 लिखिए। अब क्या हो गया? ये 23 हो गया और ये 27 हो गया। ये छोटा है, ये बड़ा। अब ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, इनमें से एक कोई भी एक आंसर होगा। तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, हमने क्या लिखा है? यहाँ पे 2 लिखा है सामने में। तो 2 के अगला संख्या क्या आता है? 3। तो 2 और 3 का आप गुणा कर दिए तो क्या मिल गया? 2 × 3 = 6। अब देखिए यहाँ पे जो 7 है वो 6 से क्या है? बड़ा है। ध्यान दीजिए, 7 क्या है? 6 से क्या है? बड़ा है। तो हम बड़ा संख्या को लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उससे इसको कंपेयर करना है। तो अगर ये बड़ा है तो बड़ा संख्या को लेंगे, अगर ये वाला संख्या गुणा वाले संख्या से छोटा होगा तो छोटा को लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है 7569 का हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे दो दो का पेयर, जैसे मैंने बताया, ये दो दो का पेयर बना लेना है और यहाँ पे हमको यूनिट डिजिट को देखना है जो कि है 9। तो 9 यूनिट डिजिट हमको कहाँ से मिलेगा? देखिए 3 और 7 है ना। तो 3 का वर्ग करने पे और 7 का वर्ग करने पे, स्क्वायर करने पे हमको 9 मिलता है। अब हमको ध्यान देना है यहाँ पे, इसका काम हो गया। 75 को यहाँ पे ढूंढिए। 75 आपको कहाँ पे मिलेगा? 64 और 81 के बीच, यानी कि 8 और 9 के वर्ग के बीच हमको क्या मिलेगा? 75। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 8 और यहाँ पे मैंने लिख लिया 9। देखिए 8 और 9 के वर्ग के बीच हमको 75 मिलेगा, लेकिन हमको ध्यान देना है बड़ी संख्या हमको नहीं लेना है। हमको कौन सी संख्या लेना है? छोटी। छोटी क्या है? 8। तो 8 को हम यहाँ पे सामने इस तरीके से लिखेंगे, जो कि 83 और ये 87। अब चूँकि 83 और 87 दो नंबर मिल गए तो इन दोनों में से कोई एक ही इसका क्या होगा? स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग मूल होगा। तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, हमने क्या लिखा? सामने में 8 लिखा। तो 8 का ठीक अगला संख्या क्या होता है? 9। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 72 यानी कि 72। अब देखिए, ये जो 72 है और ये 75 को तुलना करिए तो 75 जो है 72 से क्या है? बड़ा है। तो हम बड़ा संख्या यानी कि 87 को लेंगे। अगर ये 75 और यहाँ पे कोई बड़ा संख्या जैसे 76 आ जाता तो 75 छोटा हो जाता, तो हम छोटी संख्या आंसर लेते। लेकिन यहाँ पे 75 72 से बड़ा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अगला सवाल आ चुका है 8836। तो 8836 8836 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस तरीके से दो दो का पेयरिंग कर लेंगे और यूनिट डिजिट 6 को देखेंगे, है ना। इकाई में क्या है? 6। तो 6 कैसे मिलेगा? किसका वर्ग करने पर? देखिए मैंने लिख रखा है 4 और 6, 4 का वर्ग और 6 का वर्ग, है ना। 4 का वर्ग और 6 का वर्ग करेंगे तो आपको 6 मिल जाता है। अब हमको इसको ध्यान
हटा सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे 88 लिखा है ना, इसका काम खत्म हो गया। 88 88 कहाँ पे मिलेगा उसको तलाशिए। 88 हमको मिलेगा 81 और 100 के बीच, यानी कि 9 और 10 के वर्ग के बीच। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 10 का वर्ग और 9 का वर्ग के बीच। लेकिन मैंने क्या कहा है, हमको बड़ी संख्या नहीं लेना है, हमको लेना है छोटी संख्या यानी कि 9। तो यहाँ पर भी 9 लिख लीजिए, यहाँ पर भी 9 लिख लीजिए। तो हमारे पास है आंसर 94 और 96, दो आंसर है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक संख्या ही 8836 का क्या होगा, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो कैसे डिसाइड करेंगे इनमें से कौन होगा। तो देखिए हमने क्या लिखा है सामने 9, तो 9 की अगली संख्या होती है 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 90। अब 90 और इस 88 का कंपेयर करिए। 88 90 से क्या है, छोटा है, तो हम छोटा संख्या को लेंगे आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर का नंबर 90 से बड़ा होता तो बड़ा संख्या को लेते। चूंकि ये वाली संख्या इस मल्टीप्लिकेशन वाली नंबर से छोटी है, इसलिए इन दोनों में से छोटी संख्या हमारा क्या होगा, आंसर यानी कि 94 क्या हो जाएगा, 94, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये सिचुएशन होगा कि यहाँ पर जो हमने संख्या लिया और मल्टीप्लिकेशन वाली जो संख्या अगर दोनों इक्वल हो जाए तो हम कैसे करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, यानी कि इसमें सिचुएशन अलग है। देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, दो का पेयर इस तरीके से बना लेंगे। अब ये अकेला है तो ये अकेला ही रहने, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं पेयर बनाने के, है ना। तो ये 6 हमको कैसे मिलता है, किसका वर्ग करने पर मिलता है, तो 4 और 6 का। तो 4 का वर्ग करने पर भी 6 और 6 का वर्ग करने पर भी क्या मिल जाता है हमको, इकाई में 6 मिल जाता है। अब हमको इस 2 को तलाशना है। 2 कैसे मिलेगा, देखिए तो 2 हमको मिलेगा 1 और 4 के बीच, यानी कि 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग के बीच और 1 का वर्ग के बीच मिलेगा। तो हमने क्या कहा, बड़ी संख्या को नहीं लेना है, हमको छोटी संख्या को लेना है, यानी 1 को लेना है। तो 1 यहाँ पर भी लिखिए, 1 यहाँ पर भी लिखिए। अब देखिए 14 और 16 दो आंसर तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक ही होगा जो 256 का क्या है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल होगा। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए तो ये क्या लिया हमने सामने, 1 लिखा है और 1 का अगला संख्या होता है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर का संख्या और यहाँ पर संख्या दोनों इक्वल हो गए, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 14 होगा या 16 होगा। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पर का नंबर और मल्टीप्लिकेशन वाली नंबर दोनों इक्वल होंगे तो भी हमको बड़ा संख्या को ही लेना है। इस कंडीशन में किसको लेना है, बड़ा संख्या हमारा क्या होगा, आंसर, यानी कि 16 क्या हो गया, 256 का स्क्वायर रूट हो गया। 16 गुणा 16 करेंगे तो आपको 256 मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो से आपने कुछ नया चीज़ सीखा है और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत प्राप्त हो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।